नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में इस बार 10th का, ठीक है, जो क्वेश्चन आया हुआ था उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ दोस्तों हम हाजिर हैं साथियों। और आपको हम बता रहे थे NCERT बुक से मैथ में जो 3.2 दो चर वाले समीकरण जो आपका स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है, उसमें साथियों अभी कुछ सवाल बचा हुआ है, उसे आपको हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज साथियों आप देखिए जो बोर्ड ने जो क्वेश्चन को पूछा है 2023 में, अभी लेटेस्ट प्रश्न, उसको आप देखिए सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। देखिए इस प्रश्नों के साथ दोस्तों आज आपको हम बताएंगे और जो आप थंबनेल में देख चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें से पहले प्रश्न से, ठीक है दोस्तों। इसमें से आप देखिए इसमें क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों देखिए अभी मान के चलिए जो नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसे अभी पता नहीं है, ठीक है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों अभी अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों आप जानिए कि ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का ये आपका क्या है, केंद्र बिंदु है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, यानी कि केंद्र से वृत्त की जो सतह है, ठीक है, वो हर जगह आपका क्या है, समान होता है, ठीक है। मतलब ये आपका यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना इधर भी होगा, उतना इधर भी होगा, इधर भी होगा, और इसका नाम देते हैं क्या, आप त्रिज्या, ठीक है, यानी कि रेडियस दोस्तों। फिर आप जानिए कि यहाँ से यहाँ तक जब मिलाते हैं टोटल तो इसको बोलते हैं व्यास, यानी कि डायमीटर। दोस्तों अब देखिए हम कहे कि आपके पास सवाल में लिखा हुआ है कि एक वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि मतलब इसके चारों ओर, ये आपसे जानना होगा फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है 2πr, ठीक है, ये आपका होता है वृत्त की परिधि 2πr। फिर कहता है इसकी त्रिज्या दोस्तों प्लस r का योग दिया हुआ है कितना, आपका 51 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। साथियों अब बोलता है वृत्त की त्रिज्या क्या है, यानी कि आपसे r का मान पूछा है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें से आप देखिए मेरे पास कि r कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ होगा 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 प्लस कितना हो गया आपका 1, ठीक है, ये आपका हो गया 51। दोस्तों आप यहाँ से आप एलसीएम निकालिए, कितना हो गया आपका, ये 7, ये आपका हो गया 22 दूना 44 प्लस 7 एकम 7, ठीक है, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया आपका 51। दोस्तों इसे जोड़िए कितना आएगा, 51 से ये कट जाएगा, मतलब r का मान कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कहता है वृत्त की त्रिज्या कितनी है बताइए, तो 7 सेंटीमीटर। लेकिन यदि पूछ देता कि वृत्त की परिधि ये क्या होता है, व्यास क्या है, तो क्या करते दोस्तों, ये आपका 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल अब कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या का जब डबल कर देते हैं तो वो व्यास बन जाता है, व्यास का जब आधा करते हैं तो त्रिज्या बन जाता है, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 को देखिए साथियों, इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है कि 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचा के शंकु के रूप में बनाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। अब ये शंकु क्या है, फिर उसके बाद ये गोला क्या है, इसे जानना होगा। लेकिन दोस्तों अभी आपको हम सवाल बता रहे हैं तो सीधा आप इसमें देखिए फार्मूला, ठीक है। कहता है साथियों की 8 सेमी त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, इस तरह का दोस्तों ये फिगर होता है गोला में, ठीक है। और ये त्रिज्या कितना है दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर, और इसको पिघलाने के बाद एक शंकु बनता है जो कि इसकी हाइट दी हुई है मतलब कि 32 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलता है कि शंकु के आधार की त्रिज्या आपसे ये पूछ रहा है r का वैल्यू क्या होगा। मतलब दोस्तों ये हुआ, आप समझिए, हम कहे कि एक गोला आपके पास है, उसको पूरा पहले आप गलाइए, ठीक है, गलाने के बाद उसका कोई दूसरा रूप दे दीजिए, ठीक है। जैसे हम कहें कि उसको आप शंकु बनाइए, बेलन बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन जो आपके पास वो मिट्टी रखा हुआ था यानी कि जिससे गोला बना हुआ है उसको फिर से गला देंगे, पिघला देंगे, ठीक है। तो वापस से जो आकृति हम बनाने वाले हैं वो आकृति में चेंजिंग आएगा, लेकिन जो मटेरियल वहाँ लगा हुआ है वही मटेरियल सेम इसमें रहेगा, मतलब आयतन दोनों में समान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप देखिए मतलब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसमें क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ये अगर आप जान गए तो सवाल आराम से बन जाएगा। दोस्तों देखिए ये पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका 4। इसमें आर का मान कितना है, 8 गुना 8 गुना 8। दोस्तों ये आपका क्यूब है, मतलब कि इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेमी 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 है, इसे ध्यान रखना है सिर्फ। अब देखिए आर का मान यहाँ से आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है आपका 32 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ समझिए ध्यान से कि एगो सेमी यहाँ पे है, एक 3 गो सेमी यहाँ पे है, तो एगो से कट जाएगा, बचेगा 2 गो, ठीक है। आप समझिए जैसे हम कहे कि एक सेमी यहाँ, एक सेमी यहाँ, एक सेमी यहाँ, एगो यहाँ पे था ही, यहाँ से एक तो कट गया तो बचेगा 2 गो सेमी, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया 4 अठे 32, 8 से एगो कट गया। अब ये 8 2 को मिल रहा है, स्क्वायरिंग इधर आएगा, अंडर रूट यानी कि 8 गुना 8, ये आपका सेमी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर मतलब कि एक तो 8 सेंटीमीटर यानी कि बाहर, यही आपका त्रिज्या है। हो गया दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए साथियों। अब देखिए जो दोस्तों इस बोर्ड ने जैसा प्रश्न को पूछा है, आपको इसी तरह के दोस्तों जो है ना, आपको हम बिल्कुल लेसन वाइज आपका एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट किए हुए हैं। आप कृपया आप जितने भी छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, 10th में, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से कृपया शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए, जैसे हम कहें दोस्तों, यहाँ से लिखा हुआ है आपके पास सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए कहता है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। दोस्तों हम कहे कि ये सवाल जो है ना, अभी 3 लगातार सवाल आपका आ गया मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से, ठीक है। समझिए कहता है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, आप जानते हैं कि होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है भाई साहब, ये जो है ना, मतलब कि 2 गो वृत्त को मिला देते हैं ना, तो इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला, ठीक है ना। तो हम कहे दोस्तों आप यहाँ से मतलब कि पाई आर स्क्वायर प्लस आप लिखिए पाई आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से आप 1 2 3 मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ये सिर्फ आपसे पूछा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप सिर्फ समझेंगे कि ये वाला इसका त्रिज्या है, ये वाला इसका त्रिज्या है, ठीक है। क्योंकि आपको जब आप बनाएंगे, मान के चलिए अगर ये सवाल 2 नंबर में आएगा, तब वहाँ मान लेंगे भाई साहब कि ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, और 2 छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए। देखिए कहता है कि एक की त्रिज्या आपको 3 दिया हुआ है, साथियों यहाँ से आप लिखेंगे पाई इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब कि 9 प्लस, फिर आप देखिए यहाँ से 4, मतलब फिर लिखेंगे पाई इंटू आपका 16। दोस्तों ये कितना आ गया आपका 16 9 25, मतलब आप यहाँ पे लिखिए 25 पाई। यहाँ से क्या है आपका पाई आर स्क्वायर, ये आपका पाई आर स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। आर का मान कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए साथियों अब आप देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है आपका ए बी सी की, एक भुजा का मान कितना है आपका ए है, क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। फार्मूला सिर्फ निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको हम कुछ रेंडम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, जो कि मान लीजिए कि थोड़ा इसमें जैसे देखिए यहाँ से, क्योंकि अभी आपको हम बताएंगे, जैसे देखिए साथियों यहाँ से हम कहे सवाल नंबर आप देखिए वहाँ पे 13 नंबर, ठीक है। देखिए कुछ बड़े सवाल आएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए जैसे साथियों अब आपके पास वहाँ पे लिखा हुआ है सवाल नंबर 13 को देखिए, ये है 1 माइनस आपका है साइन ए, ठीक है। ए लिखिए, थीटा का वैल्यू ए दिया हुआ है, फिर आपके पास है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये दिया हुआ अंडर रूट। दोस्तों आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले साथियों आप यहाँ ध्यान से समझिए कि इस तरह के त्रिकोणमिति का जब सवाल आपके पास आता है, करना कुछ नहीं होता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर कंजुगेट लगाना यहाँ पे होगा तो जो प्लस है ना उसको यहाँ गुना कीजिए आप माइनस से, मतलब कि 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस कितना हो गया साइन ए, मतलब कि जब आप गुना करेंगे तो दोनों में करना होगा आपको माइनस से ही, जब प्लस वहाँ पे लिखा हुआ होता है तब, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों आपका सेम है, मतलब कि आप लिखेंगे 1 माइनस
साइन ए का होल स्क्वायर। हाँ या ना, आप देखिए ये आपका ए प्लस बी ए माइनस बी गुना में है, मतलब कि एक 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस कितना हो गया आपका साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए आप जानते हैं कि अब यहाँ से आपका 1 माइनस कितना हो गया साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आप देखिए दोस्तों इसमें दोनों पे स्क्वायरिंग है, मतलब आप लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, ठीक है, बटे कितना लिखेंगे आप कॉस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर। दोस्तों ये रूट से कट जाएगा, ठीक है, क्या बचा देखिए तो, मतलब कि 1 माइनस आपका हो गया साइन ए, ठीक है, बटे कितना हो गया आपका कॉस ए। दोस्तों आपसे पूछा क्या है कि देखिए ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ, मतलब कि ये 1 बाय कितना हो गया आपका कॉस ए माइनस हो गया आपका साइन ए बटे कॉस ए। 1 बाय कॉस होता है आपका सेक ए, साइन बटे कॉस क्या होता है आपका टेन ए। ठीक है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, देखिए साथियों आप इस तरह के सवाल आपको दिया हुआ है 1 नंबर में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी से। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे दोस्तों हम कहे देखिए जैसे लिखा हुआ है सवाल नंबर के 17 को, ये भी इजी सवाल है। समझिए, कहता है कि यदि अल्फा का दोस्तों मान दिया हुआ है और बीटा दोनों आपस में बराबर ही कर दिया है 30 है, तो बताइए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखिए दोस्तों अल्फा का मान भी 30 है या बीटा का मान भी कितना है 30 है, तो आप जानते हैं कि कॉस अल्फा का मान यहाँ पे रखिए आप 30 प्लस बीटा का मान रखिए 30, कितना गया 60, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, यही आपका आंसर है। देखिए साथियों आपको हम अभी पढ़ाई जस्ट में द्विघात समीकरण, ठीक है, देखिए उससे कितना सवाल भर भर के यहाँ पूछा है। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब आप देखिए कि जिसके शून्यंक आपका 0 और 5 दिया हुआ, बताइए कैसे आप निकालेंगे जिसके शून्यंक आपका 0 और 5 है। बताइए दोस्तों यहाँ से देखिए आज से सवाल लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस आपका है 5x प्लस 5। ठीक है, इसमें क्या शून्यंक 0 और 5 आएगा, यानी कि एक बार जो अल्फा का वैल्यू आने वाला है, जो बीटा का वैल्यू आने वाला है वो। ठीक है, एक देखिए आपका समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से, समझिए इसमें कहता है दोस्तों यहाँ से एक लिखा हुआ है आपका x का स्क्वायर माइनस आपका कितना है 5x। दोस्तों आप बताइए कि किस में समीकरण में शून्यंक आ जाएगा, मतलब कि 0 और 5। दोस्तों इसके बाद मानिए आप 0 है, तो दोस्तों यहाँ से पहले x कॉमन निकालिए, कितना बचेगा आपका x माइनस आपका हो गया 5 बराबर 0। दोस्तों x के बराबर आपका 0 है और x माइनस 5 बराबर 0 है, तो यहाँ प्लस 5 हो गया और एक बार 0 हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए दोस्तों, इसमें नहीं आएगा। क्लियर, और भी कई सवाल हैं। ठीक है साथियों, आपको हम बताएंगे सभी सवाल, ठीक ना, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अभी तो ये स्टार्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सवाल है, आपको हम बताएंगे सवालों के माध्यम से अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए साथियों थैंक यू एंड जय हिंद। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका 3.2 जो है उसका वीडियो आपको आज या फिर कल तक जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 3.2 जो है उसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। साथियों आज ये प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हुआ तो हम आपको कुछ सवाल इसमें बता दिए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू साथियों।